पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा आर या पार। 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। वही एक तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आप अपने पापा को बोलिए। और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव में किसी नेता को हारने के बाद फूट फूट के रोते हुए देखा है? और अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आप एक बार पूरा जरूर देखें। को अपनी जगह तो बनानी आती है ना। आखिरकार थक हार कर सब स्वीकार तो कर ही लेते हैं। और ये स्वीकारता, ये जो नई नई पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी में, इसमें बनी रहे। तो एक कहावत है हमारी तरफ, कहा जाता है कि सब जो नया नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी वजह से ये हिंदुत्व को लेकर और हैदराबाद तक आपने जो घेराबंदी कर दी। पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड देखिए, आपको मुल्ले की बात पता होगी, मुझे नहीं पता है। मैं तो पंडितों की बात बता सकती हूँ। 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता, ओवीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा है, छोटा कहता है मैं संभल के हूँ। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त हैं इस देश में, तो ये याद जरूर रखना चाहिए। उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओवीसी को कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। दोस्तों, ये इलेक्शन तो लड़ी मगर इलेक्शन में हार गई। ये तो गई अपनी पार्टी से, जो हैदराबाद थी उनकी पार्टी से भी हार गई, और जो इनकी अपनी खुद की सीट थी अमरावती में, वहाँ से भी ये हार गई। तो ऐसे नफरती लोगों को जनता कभी नहीं कबूल करेगी, क्योंकि जनता को ऐसा नेता चाहिए जो जनता से प्यार करे, जनता का काम करे। जनता को लड़ाने का काम नेता कैसे कर सकता है? इसलिए इनको जनता ने नकार दिया और ये अपनी ही सीट से हार गई। और जिस हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये बात कहती है, उसी सीट से अमरावती की, जिससे एक मुस्लिम महिला जीत गई और वहाँ की पार्टी हार गई। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सामने जो इनकी वीडियो दिखाई दे रही है, ये इनकी 2 महीने पहले की वीडियो है, जिसमें ये बीमार हो गई थी। तो लोग इसे सोशल मीडिया में इनकी ये वीडियो से जोड़ के दिखा रहे हैं। इस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, हाँ। देखो, जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ, और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूँ। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहाँ से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसे उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ये बताइए, 12 साल बाद आप जिन जो है वो बयान का लेकर आ रही हैं, और वो भी वो बयान, वो 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस बयान को लेकर केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। उसके बाद बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुए। लेकिन नवनीत राणा पर तो मेरे ख्याल से इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर हुई है, वो तो पाकिस्तान वाले पर हुई है, उस पर भी आऊंगी। इस पर कब हुई है? 15 मुझे सेकंड लगता वाले है पर तो नहीं हुई। कि जो भी बयान पे हुई है, हैदराबाद में भी एफआईआर हुई है, मुंबई अमरावती में भी मेरे नाम की एफआईआर हुई। तो जी, इसने नफरत की सारी हदें पार कर दी, पर हासिल क्या हुआ? जमानत जब्त। जहाँ जहाँ इन्होंने नफरती बोल बोले, वहाँ वहाँ लोगों ने इन्हें खदेड़ दिया। और जहाँ तक बात रही 15 मिनट या 15 सेकंड्स की, तो लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, या कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। जैसा कि ये गोदी एंकर नवनीत राणा को याद दिलाती हुई दिख रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर इस पर कार्रवाई भी हुई थी और जेल भी, पर इस नवनीत राणा के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई और कौन सा जेल? इसे ही देश को नफरत की आग में झोंकना कहते हैं, जिसे लोग धीरे धीरे बखूबी समझ भी रहे हैं। और ऐसे नफरती लोगों को जब जनता चुनाव में सबक सिखाती है, तो ये देख बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। और इस पर इस गोदी एंकर ने भी कुछ ठीक ही सवाल पूछा कि लोकतंत्र संविधान से चलता है और इस तरह की विषैली भाषा की जरूरत क्या थी? इस पर नवनीत राणा की बोलती बंद हो गई। ऐसे लोग हमारे देश को चलाने निकले हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे खदेड़ते दिख रहे हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नवनीत राणा, मतलब लोकतंत्र संविधान से चलता है और इस तरीके की जो विषैली भाषा है जिससे समाज में द्वेष फैले, मतलब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं भाई एक तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और दूसरी बात जो
ओवैसी साहब हैं, बड़े जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 सेकंड क्यों, आप 15 घंटे ले लीजिए, आप अपने पापा को बोलिए, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं हैदराबाद आऊंगी, तैयारी करके रखना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।